आदिदेवो जगत्कारणो श्रीधरो लोकनाथो विभुं व्यापकं शंकरो सर्वभक्तेष्वदो मुक्तिदो माधवो सत्यनारायणो विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की। भगवान की कथा 5 अध्याय में है और कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ से। नैमिषारण्य तीर्थ में और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो सभी जीव दुखी होंगे। कैसे दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन के बिना दुखी है ना। संसार में जितने भी जीव आए हैं कहते थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का दास। सभी जीव थोड़ा थोड़ा दुखी है। क्यों? कहा जैसे विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या मिलती है ना। विद्यालय में विद्या मिलती है, उसी प्रकार संसार का नाम दुखालय है ना। तो यहाँ दुखी मिलता है। लोग प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए ना। हमेशा शुरुआत जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रयास होता है कि हम हमेशा सुखी रहे, लेकिन सुख हमेशा मिलता नहीं है ना। तो करना क्या चाहिए? कहा इसीलिए कौन सुखी है? जो भगवान का भक्त है। और भगवान के भक्त क्यों सुखी है? उनको जीवन जीना आ जाता है। उनको पता है कि ये जो दुख है वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जब तक दुख नहीं। अच्छा देखिए, अंधेरा है तब हमको उजाले का आनंद आता है। हमेशा उजाला रहे तो आनंद नहीं आएगा। तो जीवन में जब दुख आएगा ना तो दुख के बाद सुख की अनुभूति होगी। अच्छा लग रहा है घर में जब दो। इसलिए कहा महादेव भी हो चाहे भगवान नारायण भी हो, कभी कभार दोनों झगड़ लेते हैं। इसलिए पति पत्नी नोक झोंक होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ा झगड़ा कर ले। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रेम होगा। तो दोनों लोगों को बोलेंगे सॉरी सॉरी है ना, और फिर अच्छा लगेगा, चलो कोई बात नहीं, माफ किया। ये संसार ऐसे जीवन बीत जाता है, रोते हंसते ये संसार है। और ये भगत को पता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम लोग को यहाँ रोल प्ले करना है ना। कोई कभी हमको भगवान पुत्र बनाया तो पुत्र का फर्ज अच्छे से अदा करिए। और इसका भी वो मिलता है क्या? अवार्ड मिलता है लास्ट में। कौन अच्छा बेटा था, कौन अच्छा पुत्र है। जो जैसा बोएगा भैया वैसा काटेगा, याद रखना है ना। अगर आप अपने बाबा की खूब सेवा कर रहे हो तो उम्मीद करना कि शायद आपका बच्चा भी आपका सर दबाएगा ना। और अगर दो राजनीति कर तो नटे दबाई वाली तैयार है। कहने का अभिप्राय यही अभिप्राय कि सेवा करे, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की और राह रोशन सदा तेरी हो जाएगी। कहा इसलिए ये तो महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है ना भैया। यहाँ ईश्वर माता पिता की सेवा से चले आते हैं। मालूम है? माता पिता की सेवा से। वो आप जानते हो पंढरीनाथ को विठल महाराज, विठल क्यों आए थे? कथा मालूम है? नहीं मालूम है। वहां भगत थे पुंडलीक ना। और पुंडलीक माँ बाप की खूब सेवा करते। और भगवान ने देखा कि इतना पितृभक्त, भगवान द्वार पे आके खड़े हुए, हे विठल तेरा पुण्य बहुत है रे, तू चल मेरे साथ। ऐसे बोला भैया कौन हो तुम? कौन बोला आपको? बोले मैं विठल हूँ। बोले विठल हो तो ईंट का टुकड़ा रखा था वो फेंक दे बाहर। बोला खड़े रहो उधर ही खड़े रहो, सेवा करता हूँ फिर आता हूँ, है ना। और तब से अभी तक खड़े हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी और करकटिवरी ठेवनिया। ये हरि पाठ है। हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। विठल ऐसे खड़े हैं ईंट के ऊपर। ये भक्ति है साहब। इसलिए कहने का अभिप्राय कि जीवन में धर्म क्या है? कहा जो सेवा है, सेवा परमो धर्म।
जितनी सेवा आप करोगे उतना आपको मिलेगा। इसलिए वो मत सोचना कि भैया ईश्वर नहीं देख रहा, ईश्वर हर क्षण हमको देख रहा है। कहाँ कथा प्रारंभ हुई, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि और विचार करते हैं कि कैसे सबका दुख दूर होगा। तुरंत गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी? सूत जी महाराज के पास जाकर के प्रणाम किया है और प्रणाम करके पूछा, महाराज आप ये बताइए कि दुख दूर कैसे होगा ना? सूत जी महाराज ने कहा, भैया देखो दुख दूर करने के लिए ये प्रश्न एक बार मुझसे नारद जी ने भी पूछा था ना। नारद जी ने एक बार यही प्रश्न भगवान को पूछा था और भगवान ने जैसा उनको उत्तर दिया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। बोले नारद जी को दुख कब से हो गया? नारद जी तो संत है ना। बोले संतों को भी दुख है? बोला हाँ भैया दुख तो है। क्या दुख था? कहा संत देखो संसारी अपने लिए दुखी है ना, कितना बंगला बना ले, कितना कोठी बना ले, कितना बच्चे के लिए करके चले जाए ना। तो माँ बाप यही सोचते हैं कि हमने जो जीवन में दुख झेला हमारे बच्चों को न मिले। माता पिता बोलते भैया तो तेरे सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं, लेकिन तू अपना धर्म निभाना। अधर्म करेगा तो भगवान भी कहते हैं कि जो अधर्म करे उसको तज हो त्याग कोटि बैरी, उसको शत्रु मान के त्याग जाए। तो जो धर्म से रहे हमेशा खड़े रहो उसके साथ ना। और राम जी कौन है? राम जी विग्रहवान धर्मा, धर्म के विग्रह है। तो कहने का यही अभिप्राय है कि जीवन में प्रयास करना सब छूट जाए, धर्म न छूटे। अपना धर्म भलीभांति की बहू का एक धर्म है, पुत्र का धर्म है, माता पिता का धर्म है, और जो अपने धर्म को निभाता है कहते धर्म में ही भगवान है, तब सदैव परमात्मा रक्षा करते हैं। कहा भैया नारद जी ने पूछा था पूरी बात हमको बताइए। कहा भैया देखो एकदा नारद योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी योगी है। योगी मतलब जो सदैव भगवान से युक्त रहे, है ना, हर क्षण भगवान का जो ध्यान करे। इसलिए हमारा घर गृहस्थी का धर्म है 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए। कौन कौन? पहले देवता कौन जिसकी पूजा होती? गणेश जी। दूसरी कौन है? माता जी दुर्गा जी। तीसरे कौन है? प्रत्यक्ष देवता कौन? सूर्य नारायण नवग्रह भगवान देखो यहाँ पे। चौथे देवता कौन? भोलेनाथ। और पांचवें भगवान विष्णु। विष्णु भगवान ही राम है, वही कृष्ण है, वही विठल है। तो ये 5 देवता का पूजन कंपल्सरी है। हर साल तो 5 की सेवा होनी चाहिए, है ना। दुर्गा परमेश्वरी, यही काली है, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है। तो एक शक्ति है, ये शक्ति की पूजा जरूरी है। तो गृहस्थ को सुखी रहना है इस धरा पे 5 देवताओं का पूजन अनिवार्य है और भगवान की कथा में सबकी पूजा सेवा हो जाती है। तो कहने का यही अभिप्राय कि उन्होंने पूछा कि महाराज आप हमको ये बता दीजिए कि दुख दूर कैसे होगा। आप ये नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने निकले हैं बेड़ा लेकर के, और जब मृत्यु लोक पे आए क्या देखा? तब तो दृष्टवा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वित, सभी लोगों को देखा। और कैसे देखा? अनेक प्रकार के क्लेश भोगते देखा। इस संसार में भैया सब दुखी है। एक कोई व्यक्ति सुख की कामना करे लेकिन सुखी है नहीं, और दुख के टाइप्स अलग अलग है, लेकिन दुखी सब है। अच्छा भगवान, तो नारद जी सोचे कि कोई उपाय तो होगा जिससे सब सुखी हो। भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम किया। ऐसे भगवान शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित, ऐसे भगवान वहां विराजमान। गले में वन के पुष्पों की माला है, शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। पद्म मतलब कमल है। ऐसे भगवान का सुंदर दर्शन किया और कहा महाराज दुख दूर कैसे होगा भक्तों का? दुख शोकाद शमनम और धन धान्य प्रवर्धन। कहा देखो दुख दूर होगा। कैसे दूर होगा? कहा अगर कलयुग में व्यक्ति यज्ञ करे, जप करे, तप करे, भक्ति करे, दुख दूर हो जाएगा। भक्ति कितनी है? कहा भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब भक्ति है। भगवान की कथा सुनना भक्ति है, भगवान के नाम का कीर्तन करना भक्ति है, नाम जपना भक्ति है। इसलिए जप करना चाहिए, जप यज्ञ है। भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, इसलिए जपना चाहिए। नाम जप का बहुत लाभ है साथ। और यहाँ पर नारद जी ने कहा प्रभु लघु उपाय बताइए ना, छोटा सा, कलयुग में समय नहीं है वो लोग, है ना, ज्यादा समय वाला मत बताना। बोले भैया तो एक व्रत है, एक घड़े आधी घड़े आधी में पुनियाद ना, एक घड़ी पूजा करनी चाहिए। किसकी? एक घड़ी पूजा करनी चाहिए भगवान की। एक घड़ी मतलब 24 मिनट भगवान का पूजन तो कंपल्सरी है। भक्त बोलता नहीं भगवान बहुत ज्यादा है, 24 मिनट अपन नहीं कर पाएंगे डेली, बहुत काम तो ड्यूटी जाना है। भगवान बोलते एक घड़ी आधी घड़ी, उसका आधा तो कर ले, चल आधा ही कर ले। कितना हुआ? 12 मिनट सेवा करो।
कहा प्रभु 12 मिनट में नहीं हो पाएगा, और थोड़ा कंसेशन दे दो। भगवान ने कहा आधि में पुनियाद, उसका भी आधा कर लो। आधि में पुनियाद कितना? 6 मिनट। कहा जो 6 मिनट भी भगवान की नित्य सेवा करता है, भगवान सदैव उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन इतना करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। हम लोग सब कुछ नहीं भूलते, भोजन नहीं भूलते, लेकिन भजन भूल जाते हैं। कई बार लोग बोलते महाराज हम सोच रहे थे कि कथा करेंगे, लेकिन हुआ नहीं, भूल गए। तो ये भूलने का नहीं है, इसलिए समय निकालना पड़ता है भैया। देखो जब तक रहेगी जिंदगी और फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय हमको आपको निकालना होगा, और जब आप हम समय निकालेंगे तब जाकर के हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो नारद जी ने पूछा महाराज तो कौन सा व्रत किया जाए, वो हमको बताइए। भगवान ने कहा देखो भैया, सत्यनारायणम देव यजे चैव निशामुखे। कहा सत्यनारायण व्रत को अगर कोई करता है तो उसके मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। भगवान को नारद जी ने पूछा महाराज किम फलम किम विधानम, इसका फल और विधान क्या है? कहा भैया देखो विधान इसका ये है कि जितनी शक्ति है, जितनी श्रद्धा है, जितना प्रेम है, उतना व्रत कर लिए, यही विधान है ना? और बोले महाराज और इसका फल क्या है? बोले फल ये है भैया देखो कि कृत्वा शक्ति सुखम भूतवा, करने पर सुख मिलेगा, हृदय को अच्छा लगेगा। जब पूजा करके अगर अच्छा लग रहा है तो आप व्रत कर रहे हो, तो पूजन कर रहे हो। अगर मन लगा उदास है तो ऐसे व्रत करने का कोई लाभ नहीं है। जो करो प्रेम से करो, चकाचक, है ना, तब आनंद है। और कहा अंत में क्या मिलेगा? परत्र मोक्षमाप्नुयात्, अंत में मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान के भक्त की मुक्ति गारंटी है ना, उनके मुक्ति वाली दृष्टि तो रिजर्व हो जाती है ना। इसलिए भक्तों को एकादशी करना चाहिए। एकादशी जानते क्या? हाँ, व्रत करना चाहिए। एकादशी को व्रत रहिए और नारायण की सेवा करिए। जो इतना करता है भगवान कहते भैया उसको नरक में नहीं जाने देता, कितना भी पापी हो। एकादशी की महिमा इतनी कि उसको नरक नहीं जानते, तो ये मैं वचन देता। तो भगवान जिसको नरक में नहीं जाना है वो एकादशी करे, है, ये बहुत अनिवार्य है। और इस प्रकार से नारद जी ने विस्तार में पूछा महाराज किम फलम किम विधानम चेत्रतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभु। हे प्रभु किम फलम, इस व्रत का फल क्या है? बोला भैया देखो दुख शोकादि शमनम, दुख शोक का शमन हो जाता है, जीवन में जो दुख है समाप्त हो जाता है। और धन धान्य प्रवर्धनम, भगवान की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होगी। हाँ, इसलिए भगवान के भक्त का कभी पराजय नहीं होता। उधर धीरे से अपने आप यश वैभव फैलने लगता है। कुछ करना नहीं है, आप अपने काम करो। जरूरत नहीं कि दूसरा बल्लेबाजी करके यश प्राप्त करे तो हम लोग बैठने के मैदान में पहुंच जाए, आवश्यकता नहीं। आप जो कर रहे हैं वही करिए, उसी से कल्याण हो जाएगा, दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है। किम फलम किम विधानम च अकृतम केनैव तद्व्रतम, तो दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, और सौभाग्य संतति कर, जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह हो जाता है, और जिसे संतान नहीं होता उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये व्रत का फल है। और क्या होगा? जो मनोकामना है सब भगवान पूरा कर देते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु विधान क्या है? बोले विधान देखो अपनी शक्ति के अनुसार है। सामर्थ्य है तो बढ़िया श्रृंगार करके ठाकुर जी की सेवा करिए, न सामर्थ्य देख चौकी पे चावल की पुंज रख के पूजा करिए। गाँव में तो आटा बेले वाले पे करते ना, जैसे हो जाए करिए जरूर, कला। किम फलम किम विधानम कृतम, किसने व्रत को किया? कहा भैया देखो 4 अध्याय में व्रत के बताया है, जिसने जिसने किया है। और कदा कार्यम में तुम प्रभु आपके व्रत को कब किया जाए? भगवान कहते हैं यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित, का जिस दिन याद आए उसी दिन भगवान की सेवा करनी चाहिए। यज्ञ नारायण भगवान की, बंधु बांधव के साथ भगवान की कथा करिए, ब्राह्मण देवता को तत्काल दक्षिणा प्रदान करके संतुष्ट करिए, और हो सके तो भोजन कराइए, और इस प्रकार से सभी को प्रसाद वितरण करिए, स्वयं प्रसाद पाइए। रात्रि को सामर्थ्य हो तो भजन का आयोजन करिए ना, नृत्य गीता अधिकम सुंदरकांड करिए, भजन कीर्तन आदि करिए। ऐसे जो करता है भगवान उसके मनोकामना की पूर्ति करते हैं। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए जय जय श्री तुंगाने रेवा खंडे तत्व अथा
श्री प्रथमोत्सवा वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय की कथा है। कश्य काशीपुरे रम्ये याते विप्रो अतिनिर्धन श्रुतुभ्यः व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। एक ब्राह्मण की कथा है। ब्राह्मण देवता के जीवन में भी दुख था। क्या दुख था कि वे नित्यम बभ्राम भूतले, भिक्षा के लिए भ्रमण करते और उसके बाद भी कुछ मिलता नहीं, है ना। क्योंकि संसार की एक अपना है मित्र कि जेब में अगर 1 लाख है ना तो 1 लाख देने वाले 1 लाख लोग ले जाते हैं और जेब में छोटी कौड़ी ना हो तो खोटा सिक्का भी कोई नहीं देता है। ये संसार है साहब। तो ब्राह्मण देवता मांगते फिर भी नहीं मिलेगा तो भगवान को बुलाते हैं कि हे ठाकुर जी, आप तो बड़े दयालु हो, कृपालु हो, आप दुख को दूर कर दीजिए। और भगवान को बुलाया। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए, हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार, ए हरि आ जाओ एक बार। बार बार बुलाते, हे भगवान एक बार आइए, दर्शन दीजिए, दुख को दूर करिए। आप मुझसे रूठ जाओगे तो कौन संभालेगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। हे प्रभु आप ही संभालेंगे, आप मेरी लाज रखिए प्रभु। और भगवान को जो बार बार प्रार्थना करिए, लेकिन प्रार्थना रोज करनी होती है, प्रतिदिन करिए, हमेशा करिए। एक दिन वाली भक्ति मत करो। कुछ लोग शनिवार को खूब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हाँ, और बाकी दिन हनुमान जी को भुलाई जाएंगे। जैसे हनुमान जी लंदन चला गया है, खाली शनिवार की भारत में आवत है पूजा करे खाते, ऐसी भक्ति मत करो साहब, प्रतिदिन होना चाहिए। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, जपत निरंतर हनुमत दिया ना, जो निरंतर जपता है उसको क्या मिलेगा। नाशे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। रोग पीड़ा दूर होने लगेगी धीरे धीरे, रोज करना पड़ेगा। और संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट छुड़ाएंगे कब, लेकिन जो मन से भी हनुमान जी का हो, केवल वचन से ना हो। जय हनुमान जी अनुसार किया, वो पोथी रखे जो है चला है। मन में हनुमान जी को याद करो। मन, कर्म और वचन। कर्म क्या है हनुमान जी का, राम काज करने को आतुर,
राम काज मतलब धर्म करने सदैव तत्पर रहिए। कभी रामायण करिए, राम जी की सेवा करिए, स्वयं घर में रामचरितमानस का पाठ करिए, थोड़ा थोड़ा 5-5 दोहा पढ़िए। ये धर्म है साहब, इससे कल्याण होगा। देखिए हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि हम धर्म से बड़े दूर हैं ना, डेली नहीं कर सकते, इसीलिए तो काम नहीं हो रहा है साहब, रोज करना पड़ता है। कहा भैया, और भगवान का नाम जो दिल से लेता है ना, अच्छा देखो कोई अगर किसी से प्रेम करता है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले भले आयना के आलियों करो 1000 बार, बाद में समझ जाते हैं कि सही में प्रेम करता है कि नौटंकी कर रहा है ना। तो प्रेम दिखता है व्यक्ति के आचरण से, उसके व्यवहार से, है ना। अब प्रेम है क्या? एज ए ट्रस्ट, केयर, कॉम्प्रोमाइज एंड रेस्पेक्ट, ये प्रेम है, ये लव है, इक्वल टू लव। ट्रस्ट केयर, अगर उसको भरोसा है तो वो प्रेम करेगा। केयर करे, हमेशा हर क्षण आपकी केयर करे, हमेशा आपका चिंता रहेगी नहीं ठीक कैसे ठीक। ट्रस्ट केयर कॉम्प्रोमाइज, आपकी खुशी के लिए उसको बैंगन नहीं अच्छा लगता तो नहीं खाए, है ना, तो प्रेम है ना। आप ऐसे थोड़ा प्रेम, प्रेम गली इतनी शांत गई, यहाँ में दो न समाये, दोनों चलते थे। जब मैं था एक ही रहेगा, या तो तू रहे या मैं रहूंगा, दोनों नहीं रह सकते, फिर तो लड़ाई होगा साहब, देखिए ना। तो ये प्रेम कठिन है साहब, प्रेम को भगवान कहा गया हमारे यहाँ, प्रेम परमात्मा है। और कब प्रेम परमात्मा? जब उसमें ट्रस्ट है, जब उसमें केयर है, जब उसमें कॉम्प्रोमाइज है, और दूसरा रेस्पेक्ट है, हमेशा उसको आदर दे, उसको सम्मान, उसके सम्मान के लिए लड़ जाए जगत से, ये प्रेम है ना। तो इस प्रकार से जीवन में अगर प्रेम है तो प्रेम ही परमात्मा है साहब। इसीलिए क्या करना, जिसको प्रेम हो गया ना सामने, समझो वो भैया भगवान को पा गया। लेकिन प्रेम सच्चा हो, संसार में लोग वासना को प्रेम का नाम देते हैं, लेकिन प्रेम तो भैया ऐसा है, प्रेम वो तत्व है जिसके लिए भगवान धरा पे चले आते हैं। मानस में चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल देश विदेश माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई। भैया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाता है तो बाहर कम है, सर्वत्र समान रूप से भगवान है। लेकिन आएंगे कैसे? जब प्रेम होगा। प्रेम होगा तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, मातृदेव माँ बाप में भगवान दिखते हैं, गुरुदेवों को गुरु में भगवान दिखते हैं, सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगता है। और ना हो तो बोलेंगे यार ये तो फोटो है यार, काय का भगवान, ये मूर्ति तो 300 रुपए की, ये काय का भगवान, तब फिर श्रद्धा। मूर्ति का आज भरोसा है कि भगवान है साथ, नहीं तो दुकान में बहुत बिक्री, अच्छी बिक्री जाओ करेगा। इसीलिए घर में जो मूर्तियां रखते हो उससे प्रेम होना चाहिए। जैसे अपने भोजन की चिंता होती है कि ब्रेकफास्ट कब बनेगा, लंच कब बनेगा, डिनर कब बनेगा, ऐसे उसके बारे में चिंता हो कि भगवान के लिए डिनर कब बनाएंगे, है ना। और घर में भगवान जो खाएंगे वो बनना चाहिए, है ना। नहीं तो पता लगा कि मुर्गा काट के चढ़ा दे, लो माथा हुआ, यही आपने मार रहा है, इस तरीका से। इसलिए घर में सात्विक पदार्थ करें, कभी लाओ दूध का भूख लगाइए, काजू बादाम खिला दो, कुछ बदल बदल। अब देखिए हम लोग भी अपने लिए डेली बदल कर, आज पिज्जा खाए थे मारा, कल मसाला डोसा चाहिए मारा, ऐसे रोज नया नया है ना। अपने लिए जब आप चेंज करते हो तो भगवान के लिए भी चेंज करो तो भक्ति। नहीं तो पता लगा वो लाठी दाने 60 रुपए किलो लाते हैं, पूरे साल में खिलाते हैं, खाओ भगवान पाते रहो, ऐसे तो भक्ति होता है। चेंज करो, कभी मिठाई खिलाओ, कभी बड़े, और वो कहाँ खा रहे हैं, खाना तो आपको ही है, लेकिन चेंज तो करिए तब भक्ति हो। ये प्रेम है साहब, तब तो कल्याण होगा, नहीं तो पता लगो लटके नहीं जाएंगे दीवारे में, मालो न चढ़ी उनका, हारों के लो चढ़ा चुरा आनंद करा। तो कहने का ये अभिप्राय है कि ब्राह्मण देवता को प्रेम तत्व समझ में आया, कब समझ में आया? जब भगवान आए हैं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके बोलते हैं भैया तो दुखी दुखी लग रहा है, कहा है भैया? बोले भैया महाराज दुखी इसीलिए हूँ कि कुछ है नहीं, भूखे हो गए बच्चे। बोले भैया कुछ काम धाम करो। बोले काम क्या करो? कहा भैया क्या हो, कौन हो? बोले ब्राह्मण है। बोले ब्राह्मण की सेवा करो। ब्राह्मण काम ठाकुर जी की सेवा है, खूब करो, कल्याण हो जाएगा। बोले यार हमको आता पता नहीं, कुछ पढ़े लिखे नहीं। अब देखिए इसलिए अशिक्षा शिक्षा का यही मतलब है। बोले कोई बात नहीं, वो सिखा देंगे। और सत्य यही है, सब करने कराने वाले भगवान है। अच्छा हम लोग को लगता है कई बार उत्तर भारत में कि अरे वो तो दूसरे जात के लड़के ले आए, है ना।
ये हम नहीं कर रहे हैं, ये विधान ऊपर से रच के आता है। कौन किसकी पत्नी है, पिछले जन्म में पता नहीं कोई क्या साथ में रहे हो। हमारे तो 7 जन्म का संबंध है ना, अभी अगले साल में मुलाकात हो, अगले जन्म में फिर मुलाकात है ना। अब आप वो कहीं साउथ इंडिया हो, है ना, आप इधर हो तो भी विवाह होगा। आप देखो कई बार यहाँ की लड़की हो अमेरिका में देखी भी आओगे। तो ये सब रचना है विधाता की, है ना। और हमारा क्या है, हमारा धर्म है संबंध को निभाना, ये हमारा धर्म है। ब्राह्मण देवता भगवान जब कहे कि प्रभु कैसे व्रत पूजा हो, आप भैया देखो आप जैसे आवत वैसे करिए, लेकिन हृदय सच्चा हो ना, प्रेम से करना कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार विधान को जान करके ब्राह्मण देवता घर पे गए, रात भर बीत गए, प्रातः काल भगवान की पूजा का संकल्प किया है और भिक्षा के निकल पड़े। जो मिला और उसी से एकत्रित करके मंदिर में बैठ के भगवान की कथा करी है। और भगवान के व्रत को बार बार करने से इनके जीवन में परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया, अब ये भिक्षा मांगने का कार्य छोड़ के भगवान की सेवा भक्ति में लीन हो गए, कथा पूजा ही करने लगे। और कथा पूजा के फलस्वरूप कहा इनका जीवन बदल गया। जहाँ कुटिया थी वहाँ बड़ा आश्रम बन गया। धन धान्य की कोई कमी नहीं महाराज को। एक लकड़हार आकर के पूछता है, भैया कि महाराज जी कहाँ है जो भिक्षा मांगते थे। कहा भैया देखो जितना दिख रहा है आपको यहाँ तो जहाँ तक सब उनके ही। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना कहाँ से मिला महाराज को। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखे, अंदर प्रवेश किए, कहा महाराज जी प्रणाम, भगवान की कथा हो रही थी। महाराज कुछ बोले नहीं, पूरी कथा सुनी बैठ करके। मुलाकात तो करनी थी, करेंगे बात कर नहीं रहे, पूजा के बाद ही बात हो। पूरी कथा सुनी तो इनको भी लगा कि यार ये हमने आज तक नहीं किया, इसीलिए दुखी है। हमारा भी धर्म है भगवान की सेवा, यज्ञ करना, पूजन करना। और कैसे करो, जैसे हम अपने लिए सब काम सिस्टमेटिक करते हैं ना, कपड़ा पहनेंगे तो बढ़िया जगह तक लेकर रहना चाहिए, और भगवान के लिए तो बोलेंगे महाराज थोड़ा डिस्काउंट वाला करवा दो। जैसे अपने लिए चकाचक है ना, वैसे यहाँ भी वैसे चकाचक होना चाहिए, तब कल्याण है ना। जैसे अपना श्रृंगार होगा भगवान का श्रृंगार होना चाहिए, तब तो सेवा हुई ना। और पता भेद ना करो साहब, जो भेद करेगा उसको दिक्कत है, इसलिए प्रेम से करिए। यहाँ पर लकड़हारे ने कहा महाराज ये सब कर क्या रहे थे, कौन भगवान की कथा है। बोले सत्यनारायण भगवान की। बोले ये सब दिया किसने। बोले इन्होंने दिया। बोले कैसे। बोले सब उनकी खेला है, ये सब खेला ठाकुर जी का है। उज्जैन चाहे जैसे चाहे वैसे दिला देते है ना। लेने वाले देने वाले सब भगवान है। लकड़हारे ने भी भगवान के व्रत का संकल्प लिया, लकड़ी को बेचने निकला, दुगना मूल्य मिला, ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान की कथा करी। और जब जब समय मिलता दोनों भगवान के कथा पूजा को करने के कारण यहाँ सुखी रहे। देह जाने के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कुमार वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की जय। पुष्पनी हाथ में तीसरे अध्याय की कथा। आशीर् का मुखो नाम महामती। एक नृप है जो महामती है, एक राजा है जो भगवान की खूब सेवा करते भद्रशिला नदी के किनारे। क्यों करते, कहा संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन करते है ना। और संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहे थे। वहां पर साधु नाम का बनिया गया। बनिए ने पूछा किमर्थम गुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन भक्ति भाव से क्या कर रहे हो आप। कहा मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो, कहा संतान की प्राप्ति के लिए। कहा मुझे भी बताइए। ममा भी संतति नास्ति ये तक मज्जायते ध्रो। मेरे पास भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से मुझे भी संतान मिलेगा, इस भाव से मैं भी करूंगा। पूरे विधान को जानकर अपने घर पे गए, पत्नी लीलावती को बताया। लीलावती ने दोनों ने मनोती माना कि भगवान संतान होने के बाद आपका पूजन करेंगे। भगवान की कृपा हुई, 10वें महीने में कन्या की प्राप्ति हुई। बेटी का नामकरण किया। क्या नाम रखा, कलावती नाम रखा। बेटी घर में बढ़ने लगी और धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेटियां विवाह के योग्य हो गई, विवाह के योग्य हो गई और धूमधाम से विवाह भी कर देता है। कंचन नाम नगर में सुंदर बड़े पुत्र देखकर, लेकिन भगवान का व्रत करना भूल जाता है। बार बार भगवान ने भी देखा भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालूम से बार बार बोलता है पूजन करूंगा, ये करूँ, पूजन करूंगा। ऐसे लोगों को समस्या बहुत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि माताओं का विशेष स्वभाव है। तो बुखार में हो गया, हे भगवान हे दुर्गा परमेश्वरी ठीक कर दो, चुनरी चढ़ाऊंगा, है ना। कोई भी ठीक हो गया, फिर उसके बाद हनुमान जी थोड़ा 5 हजार लड्डू चाहिए,
वो काम होते जा रहा है ना, लड्डू पहुंची ना चुननी पड़ी, भगवान से जा रहा है सर काम कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है ना? ऐसे इनको भी देखा तो भगवान इसलिए दुख देते हैं, इनको दुख मिला। क्या दुख मिला? का सब कुछ समाप्त हो गया साहब। देखो बनाना और बिगाड़ना सब भगवान के हाथ में है, इसलिए आपका हमारे धर्म में वो राजी है तो सब राजी है। क्या हुआ? कहा भैया एक बार वो दामाद के साथ व्यापार करने गए एक नगर में, और वहां व्यापार करके वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। वहां पे साधु नाम का वो जो बनिया है अपने दामाद के साथ विश्राम कर रहा था। राजा के धन को चुराकर दो चोर वहां पर आए। अब देखिए कि पकड़े जाएंगे, गठरी उधरी रखे जहाँ सो रहे थे, ये लोग छिप गए। राजा के दूतों ने गठरी देखा, दोनों को देख लिया, बोले यही दो थे, नौटंकी कर रहे सो रहे, चले तो चटपट जेल में लेके चलेंगे, कारागार में डाला। कारागार में बोले हमने कुछ नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, तुमने कुछ नहीं किया तो हमने कहा जाते तुम्हारे न किया होता तो कौन रखता वो। अब कोई किसी ने बात नहीं सुनी। ये देखो ऐसे होता है, आपको यश मिलेगा अपयश मिलेगा ये उनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है ना। 6 बातें परमात्मा के हाथ में है। हानि लाभ, आप कुछ बिजनेस करें व्यापार करें, जीवन में हानि होगा लाभ होगा भगवान के हाथ में। हानि लाभ, जीवन मरण, जीवन हो या मृत्यु हो परमात्मा के हाथ में, कौन जीता है कौन मरेगा ये वो जाने। और यश अपयश 6 वस्तु। यश आपको कई बार होता है कि जैसे घर में भी आपने देखा होगा, हम चाहते नहीं कि वो दुखी हो, फिर भी वो दुखी हो जा रहा है। आपने अनुभव किया होगा, हम नहीं चाह रहे हैं, वो पता लगा कि वहां को भवन में बैठे, क्यों ऐसा हो रहा है? ये परमात्मा की यश मिलेगा या अपयश मिलेगा वो भगवान जाने, है ना। इसलिए परमात्मा को मनाई चाहिए कि प्रभु आपकी रक्षा सुरक्षा करिए। और यहाँ ये दोनों कारागार में, घर में जो धन था वो चोरों ने चुरा लिया, भगवान को माया। अब इनके घर में कुछ नहीं है, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगे, बुरा दिन आया। इसलिए कहा भैया देखो अभिमान नहीं करना चाहिए कभी जीवन में, कब जिंदगी बदल जाए, कब जीवन यूटर्न मार दे कहा नहीं जाता। इसलिए क्या करें, जितना हो सके उतना भगवत सेवा भजन में ध्यान देंगे तो कल्याण होगा। यहाँ पर दोनों ने माँ बेटी ने भगवान से प्रार्थना करी। बेटी शाम को भिक्षा मांगने निकली, एक मंदिर में देखा भगवान का पूजन हो रहा था, और जब भगवान का पूजन हो रहा था बेटी ने पूरी कथा को श्रवण किया। रात होने पे घर आई, माँ ने पूछा पुत्र रात्रि सिद्धार्थ पुत्र चिंते मनुष्य वर्ग थे, इतनी रात्रि कहाँ थी तू? बेटी ने कहा कि माँ भगवान का पूजन करेगी, सत्यनारायण भगवान। उसी में समय लगा, माँ को याद आया, दोनों ने अगले दिन भगवान का पूजन किया और भगवान की कृपा से दोनों मुक्त हुए। और राजा ने वहां दोनों को मुक्त कर दिया। वहां कहा दोनों कारागार में हम दोनों को मुक्त कर दो। वो राजा की जय जयकार करते हुए, भगवान की जय जयकार करते हुए अपने नगर की ओर धन के रक्षक दूतों के साथ प्रस्थान किया है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चला दीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कुमार सत्यनारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथे अध्याय की कथा। यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्णिका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरो ययो। दोनों यात्रा के लिए निकले, ससुर दामाद, है ना। भगवान की परीक्षा, भगवान ने पुनः परीक्षा लिया। क्या हुआ? कहा राजा ने उनको हीरे जवाहरात आदि देकर के सम्मान पूर्वक विदा किया था। भगवान के मन में भाव आया चलो परीक्षा लेते हैं। एक सन्यासी का रूप लिया ठाकुर जी ने, जाकर के पूछा कि बेटे तेरी नाव में क्या है? मन में पाप था तो कहा कि किमर्थम पृच्छति दंडेन मुद्रान नेतुम की इच्छा सीखे। दंड क्यों पूछ रहा है भैया? कुछ लेने देने की आपकी इच्छा है क्या? बोले नहीं भैया हमको नहीं चाहिए। जिज्ञासा मन में प्रश्न आया कि इतना भरा भरा कुछ ले जा रहा है, बस पूछ ले। बोले लता पत्रादिकं चैव वर्षते तरणौ मम काते कृतं सारे, यही सब भरा भरा है। कहा भैया सत्य बहुत होती, तेरी बात सत्य हो जाए। और जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए धीरे से। अब नाव तुरंत हल्की हो गई, जल में उतराने लगी। नाव जल में उतराने लगी तो पूछा कि बेटे कोई समस्या है क्या नाव में? और उसने जब खोला बोले हाँ आप जो बोल रहे थे वही से तो रखा है इसके तो तमसाला ये सब है। मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। रोने लगे, बोले मत रो, इधर मत रो, वो उनके सामने रो जो बैठे ना, वही बोले तो तेरी बात सत्य हो जाए, तुरंत जाओगे पता। और दौड़ करके गए, उसके बाद जाकर रोने लगे प्रभु क्षमा कर दो।
भगवान कहा कि भैया मारो दीश्वर मध्वा क्यों मम पूजा मुख रो मत, मेरी बात सुन, मेरे कारण ही तुझे बार बार दुख मिला है। कहा प्रभु आज के बाद ऐसा अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए। ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया और सब कुछ उनको प्रदान किया है। और प्रार्थना करी उन लोगों ने कि हे प्रभु अब आप ही मेरी लाज रखिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। गाइए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपके शान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे, जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रार्थना करें प्रभु आप हाथ पकड़ लीजिए, क्षमा कर दीजिए। और भगवान ने क्षमा कर दिया हमको, और दोनों मुक्त हुए। और जब नगर के पास पहुंचे तो दूतों को कहा भैया पश्य रत्नपुरी मम, देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है ना, जाओ समाचार दे दो। और दूत घर पे गए, माँ बेटी पूजन कर रही होती है। जैसे सुना कि सेठ दिया गया पूजा को अधूरा छोड़ करके और बेटी चली गई। वहां आ गई तो पति जल में डूब गया। क्यों? और कहा भैया देखो इस प्रकार से जगत में कभी भी ठाकुर जी का अपमान अनादर न हो, ये ध्यान देना, क्योंकि वही बनाने वाले हैं। हमारे जीवन में अगर जो कुछ है वही सब कुछ हमको प्रदान करते हैं। गई वहां पर रोने लगी, साधु नाम की बनी ने कहा प्रभु अब तो कोई गलती नहीं की, अब क्यों इतना दोष आ गया? तो भगवान ने कहा कि हे साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान कर दिया, इसलिए कभी भी ठाकुर जी का प्रसाद तुरंत भक्षण करो। जब आपको प्रसाद मिले, आजकल एक परंपरा चल गई है, मैं देख रहा हूँ कई जगह कि लोग प्रसाद लेकर के फ्रिज में जमा करते हैं और फ्रिज में पड़ा रहता है 15 दिन तक, है ना, और फिर उसके बाद धीरे से फेंक देते। ये बहुत बड़ा दोष है साहब ना। प्रसाद जब मिले तत्काल पहले उसको फिनिश करो, वो रखने वाली चीज नहीं है ना, और रखो तो ध्यान से उसको ले लो, उसका अनादर न होने पाए। अब कई जगह हो रहा है, इसे न किया जाए। प्रसाद मिले प्रेम से प्रसाद को लीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद है। और यही जब कहा आकाशवाणी में तो साधु ने बोला कि बेटी इधर तूने प्रसाद नहीं लिया क्या? कहा पिताजी प्रसाद वही छोड़ दे, बोले जा पहले प्रसाद ले। प्रसाद ले क्या? बोले नहीं 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 मेरा पति डूब गया, मैं भी डूब जाऊंगा। मैं पहले सती प्रथा भी थी, हम डूब जाएंगे, डूबना बाद में डूबना, पहले प्रसाद ले दिया। गई दौड़ करके प्रसाद लिया और ग्रहण किया, और जैसे ग्रहण किया वहां देखा और नदी के किनारे पतिदेव का नाव को लेकर के किनारे आ रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान की जय जयकार करें, सत्यनारायण भगवान की जय। और भगवान की माया भगवान को धन्यवाद करें कि हे प्रभु ऐसी आपकी लीला है, एक कृपा करिए कि हे प्रभु आपका सदैव ध्यान बना रहे ना, और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म
जन्म का एक प्रार्थना कर, प्रभु आपका मेरा साथ बना रहे। और ये लोगों ने जब जब समय मिलता भगवान की पूजा करते। तो पूर्णिमा श्याम तो संक्रांत हो कहा भैया, पूर्णिमा संक्रांति आदि पर होकर भगवान की पूजा को करने के कारण यहाँ जब तक रहे सुखी रहे। देह त्याग के बाद भगवान के श्री धाम को गए हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा दीजिए ओम। भैया पांचवें अध्याय की छोटी सी कथा है। आसे तुंगध्वजो राजा, तो हम बोल दीजिए। आसे तुंगध्वजो राजा, इसमें से पॉइंट निकाल, पॉइंट है पॉइंट निकाल बाहर, ठीक है। आसे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसादम सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुख भवा। तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। और ऐसे राजा को एक बार दुख मिला। क्यों दुख मिला? एकदा शमनम दत्त्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनो। भैया जो राजा है एक बार एकदा वनम दत्त्वा, कहा जंगल में जाकर के, और क्या देखा कि छोटे छोटे ग्वाल भगवान का पूजन कर रहे हैं। और राजा अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया। और वहां ग्वाल बालों ने जो प्रसाद दिया है, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण राजा को दुख मिला है। क्या दुख मिला? कहा उसको जो अभिमान था भगवान ने अभिमान समाप्त कर दिया। क्या अभिमान था? 100 पुत्र है, धन धान्य है ना। कहा जब नगर में गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। और नष्ट हो गया तो फिर पश्चाताप होगी, क्या गलती हुई? तो भगवान कहाँ बैठे हैं? कहा बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में भगवान हृदय में विराजमान है। अंतरात्मा से आवाज आई कि तूने बहुत गलत किया है। क्या गलत किया? कहा वहां भगवान की भगत पूजा कर रहे थे, तो दर्शन भी नहीं किया। प्रसाद मिला, प्रसाद को फेंक दिया, इसलिए दुख मिला। कहा पुनः नगर में जाकर के ग्वाल वालों को बुला करके और भगवान के व्रत का संकल्प धारण करता है भैया। और वहां बैठ के भगवान की कथा को सुनता है, भगवान के पूजन को करता है। और भगवान की पूजा को करने के कारण कहा जीवन में धीरे धीरे पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया और भगवान की जय जयकार करी। सूर्य जी महाराज कहते देखो भैया, देना लेना सब ठाकुर जी का काम है। भगवान अगर प्रसन्न है तो सबको सब कुछ दे देते हैं। जीवन में आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो केवल भगवान की कृपा ही है। भगवान ही कृपा करके आप उनको प्रदान करते हैं। आपका हमारा धर्म है ऐसे परमात्मा की सेवा करें, किसी न किसी विधा न जो सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, भगवान की सेवा करिए, व्रत करिए, जप करिए। और जो ऐसे करता है भगवान उसके समस्त मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और परमात्मा अनेक नहीं है, भगवान एक ही है ना। भगवान एक ही है, एक वही परमात्मा वो अनेक रूप लेकर के वो अपने भक्तों का कल्याण कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो भाव से भगवान के व्रत को करे, तप को करे, पूजन को करे, यज्ञ को करे, भगवान उसके समस्त कष्टों को दूर करते हैं और जीवन में भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। इस जन्म में तो सब देते हैं, देह त्याग के बाद जीव भगवान के धाम को जाता है ना, भगवान के धाम को चला जाता है। ये कथा की महिमा है। कैसे जाता है? जो आपने देखा दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बने, कृष्ण भक्ति के कारण भगवान के धाम को गए। लकड़हारा जो है वो केवल जी बने, उन्होंने भगवान राम जी की भक्ति करके भगवान को पाया। तीसरे अध्याय में जो महाराज है पुत्र की भी सेवा करते हैं वो दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राम जी को पाया। राम जी की कथा के फलस्वरूप भगवान के धाम को गए। और बताते हैं कि जो साधु नाम का बनिया है मोरध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को चीर करके भगवान को अर्पित किया है। बहुत गंभीर परीक्षाली है, भगवान ने उसको भी अब अपने धाम में भेजा है। और बताते हैं कि जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है वो कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, गौ सेवा करके गौलोक धाम को गए। और तुंगध्वज नाम के राजा स्वयं मनु बने। सर्वान भागवता, जितने भी भागवत कर्म है उनको करने के फलस्वरूप भगवान के श्री धाम को गए हैं। जय जय श्री कुमार पंचमोत्सव प्रेम सत्यनारायण भगवान की जय।
वाली थाली रखेगा यहाँ दे। ये फैन बंद करिए, बंद कर भैया। ये बीच में रखा मिठाई टाइप कर एक थोड़ा जल निकाल दो ना में जल मिलाओ, एक पूरा गरम छिड़कर दे दो। पिताजी दे दो, पिताजी दे दो, वो थाली दे दो। मिला मिला ओम हरि ओम इदगो हवे प्रजननम में मनोजोत शुक्ला मार्यस्य बृहस्पतिने के मंत्र दृष्टि कुसुमदा दृष्टि देवा संयमादियंता ओम प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। यज्ञ नारायण भगवान की जय, अग्नि नारायण भगवान की जय। चलिए बीच में रख लीजिए, आहुति दीजिए दोनों लोग। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहं जाने गर्भदमात्मम जाति गर्भधुम्मा। ओम हरि ओम गंगणपतये नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारांच समर्पयामि, नमस्करोमि। कटोरी नहीं, वाटी 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 एक वाटी एक वाटी कटोरी तो ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूः स्वाहा भुवः स्वाहा स्वः स्वाहा भूर्भुवः स्वः स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा। चलिए औषधि देना भी आपको, तीनों में से डालिए दोनों लोग वहां ऐसे। ओम गंगणपतये स्वाहा बोलना है, गंगणपतये स्वाहा, ओम 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 गंगणपतये स्वाहा, गंगणपतये स्वाहा, ओम गौरिये स्वाहा, ओम गौरिये स्वाहा, ह्रीं ह्रीं सूर्याय स्वाहा, ह्रीं ह्रीं सूर्याय स्वाहा, ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा, ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा, ओम श्री भौमाय स्वाहा, ओम श्री भौमाय स्वाहा, ऐं श्रीं श्री बुधाय स्वाहा, ऐं श्रीं श्री बुधाय स्वाहा, ह्रीं क्लीं ओम बृहस्पतये स्वाहा, ह्रीं क्लीं ओम बृहस्पतये स्वाहा, ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय स्वाहा, ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा, ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा, ह्रीं ऐं केतवे स्वाहा, ह्रीं ऐं केतवे स्वाहा, अधिदेवताभ्यः स्वाहा, प्रत्यदेवताभ्यः स्वाहा, पंचलोकपालाय स्वाहा, दशदिक्पालाय स्वाहा, संक्षत्रपालाय स्वाहा, वास्तुष्पतये स्वाहा, यज्ञनारायणाय स्वाहा, यज्ञनारायणाय स्वाहा, श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा, श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा, श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ओम हरये स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम परब्रह्मणे स्वाहा, अनिरुद्धाय स्वाहा, संकर्षणाय स्वाहा, वामदेवाय स्वाहा,
अच्युताय स्वाहा, ओम हरये स्वाहा। चलिए बाकी लोग भी 5 मिनट डाल देंगे। श्री कृष्णाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, गोपी जन्मलभाय स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम परब्रह्मणे स्वाहा, ओम अनिरुद्धाय स्वाहा, ओम षोडशमातृभ्य स्वाहा, ग्रहमंडल देवताभ्य स्वाहा, काल भैरवाय स्वाहा, हम हनुमतये स्वाहा, हम हनुमतये स्वाहा, हम हनुमतये स्वाहा, रामदूताय स्वाहा, रामदूताय स्वाहा, रामभद्राय स्वाहा। और कोई देखो उनको बोल दो। आप लोग सब लोग आ जाओ इधर आओ। 5 बार डालो इसमें से सब लोग 5 बार डालो। जहाँ फलनिज्ञा फलापस्पाजा च पुण्यकृतो गुं हसः स्वाहा, रामाय स्वाहा, रामभद्राय स्वाहा, रामचंद्राय स्वाहा, सीताय पतये स्वाहा, सीताय पतये स्वाहा, सीताय पतये स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, अनिरुद्धाय स्वाहा, संकर्षणाय स्वाहा, वामदेवाय स्वाहा, अच्युताय स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, शनिश्चराय स्वाहा, ओम हरि ओम। थाली अपनी करके पलट दीजिए। अग्नय सृष्टि करके स्वाहा, पूर्णाद्रिपदा सुपूर्णा पुनरापद उसने वृत्रेणावहायकमुर्जकुंडितानि शतक्रतो स्वाहा। फिर खड़े हो जाइए। कपूर से ब्लैक नहीं जलाना है, कर्पूर गौरव बोलेंगे ना तब जलाना है। कपूर से बंद होगा तो लाइट ओम हरि ओम। इदगो हवे प्रजनमय दशमेदगो सर्वकड़गो सुते आत्मगणे प्रजाशील कृष्ण लोकतने भयगणे अग्ने प्रजा बहुला मे करोत मन्नम पयोरेतो अशमाशुभद्रो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम। श्रीमन्नारायणाय नमो